हेलो दोस्तों। तो आज के क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप पीछे पीछे के लेक्चर में मैंने आपको बौद्ध धर्म की समाप्ति की थी। ठीक। और उसी क्रम में एक दो धर्म और हैं, जैसे वैष्णव धर्म, शैव धर्म। इम्पोर्टेंट, थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हम मैं ये मेरे कहने का मतलब है कि हम किसी टॉपिक को छोड़े क्यों, सभी टॉपिक को पढ़ा जाए और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ा जाए, उस पर फोकस किया जाए। फालतू चीजें पढ़ने से कोई फायदा नहीं। तो उसी क्रम में हम वैष्णव धर्म और शैव धर्म पढ़ेंगे। तो वैष्णव धर्म आज पढ़ते हैं, फिर आगे के लेक्चर में शैव धर्म पढ़ेंगे। ठीक। इसके बाद तो फिर हम मौर्य काल स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम वैष्णव धर्म का विकास कैसे हुआ, कैसे वैष्णव धर्म आया, फिर उसके बारे में। जैसे नहीं, लोग कहते हैं कि इतिहास हमेशा रटने की चीज है। मैं अगर सच बताऊं आप, तो इतिहास रटने की चीज है ही नहीं। अगर आप कंसेप्ट से पढ़ते हैं तो 100% मैं बता रहा हूं कि इतिहास रटने की चीज नहीं है। बाकी कंसेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तब तो आपको रटना पड़ेगा। तो अभी देखिए, मैं अभी वैष्णव धर्म का विकास बताऊंगा। ये प्योर फैक्चुअल है, मतलब प्योर रटने वाला है, लेकिन ऐसा बताऊंगा आपको कि आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। तो वैष्णव धर्म का पहले विकास में कैसे कैसे वैष्णव धर्म आया, तो जैसा कि मैंने बोर्ड में लिखा है कि वैष्णव धर्म का विकास। अब यहाँ पे ये मैंने बनाया है। ऋग वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी, उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी, वैदिकोत्तर काल 600 बीसी से 300 बीसी, 300 बीसी, फिर गुप्त काल। ठीक, इतनी चीजें मैंने बनाया है। तो मैं आपको वैदिक काल बता ही चुका हूं, तो ये दोनों वैदिक काल में आ जाएंगे, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। वैदिक काल 1500 से 600 बीसी था। उसी 1500 से 600 बीसी में दो डिवीजन था, एक ऋग वैदिक काल का, एक उत्तर वैदिक काल का। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 से 1000 बीसी था, और उत्तर वैदिक का ये। तो ऋग वैदिक काल में एक देवता का जिक्र मिलता है। क्या मैंने बोला? ऋग वैदिक काल में या ऋग्वेद में एक देवता का जिक्र मिलता है। क्या नाम है उनका? भगवान विष्णु। ये मैंने लिखा है। यानी कि ऋग्वेद में किसका जिक्र मिलता है? विष्णु भगवान का। तो पूछा जाए आपसे कि विष्णु भगवान का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा? ऋग्वेद में मिलेगा, और या ऋग्वैदिक काल में मिलेगा। ठीक। यानी कि विष्णु भगवान का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलेगा। कहाँ? ऋग्वेद में, या उसको कहा जाए कि ऋग्वैदिक काल में मिलेगा। ठीक। अच्छा, आगे अभी ऋग वैदिक काल के आगे हम आएंगे उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में यानी कि लेटर वैदिक एज, और लेटर वैदिक। अच्छा, ऋग वैदिक काल की जानकारी आपको ऋग्वेद से मिलती है। उत्तर वैदिक काल की जानकारी आपको उत्तर वैदिक साहित्यों से मिलती है। उत्तर वैदिक साहित्यों में कौन कौन सा है? ऋग्वेद को छोड़कर तमाम साहित्य, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ये सारे किसमें मिलेंगे? लेटर वैदिक एज में। तो उपनिषद भी इसी काल में मिलेंगे। इसको उपनिषदों का काल भी कहा जाता है। किसको? लेटर वैदिक काल को। ठीक। तो ऋग्वेद में विष्णु भगवान का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद या ऋग्वैदिक काल में मिलता है। आगे उत्तर वैदिक काल या उपनिषदों के काल में हम बढ़ेंगे, तो उपनिषदों में छांदोग्य उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण का जिक्र मिलता है, सर्वप्रथम उल्लेख। माने कि पूछा जाए आपसे कि कृष्ण कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप बताएंगे कि कृष्ण भगवान का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। अच्छा, इसी छांदोग्य उपनिषद में इनके गुरु घोर अंगी रस का भी जिक्र मिलता है, इसी छांदोग्य उपनिषद में। तो अब आप एक समझिए, उत्तर वैदिक काल में कृष्ण भगवान का जिक्र मिलता है छांदोग्य उपनिषद में, ऋग वैदिक काल में विष्णु भगवान का जिक्र मिलता है। ठीक। यानी कि उत्तर वैदिक काल के पहले कृष्ण भगवान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कृष्ण कृष्ण का ही उल्लेख उत्तर वैदिक काल में छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, और विष्णु भगवान की जानकारी ऋग वैदिक काल के पहले नहीं थी। यानी कि ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद में ही विष्णु भगवान का जिक्र मिलता है। तो भैया, विष्णु भगवान का यहाँ मिला, कृष्ण भगवान, अब ये दोनों अलग अलग है। कृष्ण भगवान अलग आए उत्तर वैदिक काल में, विष्णु भगवान अलग आए, दोनों अलग अलग आए। लेकिन आगे जब पोस्ट वैदिक काल में आप आएंगे,
विष्णु भगवान यहाँ मैंने लिखा है ना, ये विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान, ये दोनों लोग जब आगे तो पोस्ट वैदिक काल में क्या कहा गया, यानी वैदिकोत्तर काल में क्या कहा गया, कहा गया कि जो जो कृष्ण भगवान है, जो महाभारत में कृष्ण भगवान है, वो विष्णु जी के अवतार हैं। मैंने क्या लिखा, कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। वैदिकोत्तर काल में मैंने आपको बताया था कि वैदिकोत्तर काल में तमाम घटनाएं घटी थी। उसी में एक घटना थी क्या क्या, कि महाभारत और रामायण का संकलन स्टार्ट हुआ था, ये मैंने आपको बताया था। और ये संकलन कब तक चला, गुप्त काल तक चला, इन दोनों का संकलन। तो जब इसको महाभारत का संकलन इसमें स्टार्ट हुआ, तो महाभारत की लड़ाई कितने दिन चली थी, 18 दिन चली थी। तो जो 18 दिन चले थे उसी को 18 पर्व कहा जाता है। ठीक। अच्छा, उसी 18 पर्व में छठवां पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व, उसी भीष्म पर्व का एक भाग है गीता। उसी गीता में कहा गया है कि जो महाभारत के कृष्ण भगवान हैं, वो किसके अवतार हैं, विष्णु भगवान के अवतार हैं। यानी कि अब देखिए, कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान को आगे क्या कह दिया गया कि कृष्ण जो है विष्णु के अवतार हैं। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था पीछे के लेक्चर में कि बुद्ध भगवान को भी क्या बताया गया कि ये विष्णु के अवतार हैं। ये कोई अलग से नहीं है, ये भी विष्णु के अवतार है, और इनको भी, ये भी हिंदू धर्म से ही संबंधित है। लास्ट में इनको भी हिंदू धर्म वाले अपने में सम्मिलित कर लेते हैं। ये कारण बौद्ध धर्म का पतन का एक कारण हो जाता है। ठीक। तो क्या हुआ, महाभारत काल में जो महाभारत काल के कृष्ण हैं, वो विष्णु के अवतार हैं। अच्छा, अवतार का जिक्र, अवतारवाद का जिक्र भगवत गीता में मिलता है। ये जो अवतारवाद है, इसका जिक्र कहाँ मिलता है, भगवत गीता में। भगवत गीता क्या है, महाभारत का जो छठवां पर्व भीष्म पर्व, उसी का एक भाग है भगवत गीता। उसी भगवत गीता में कहा गया है कि जो कृष्ण भगवान है, जो महाभारत के कृष्ण हैं, वो विष्णु जी के अवतार लिए हैं, अवतार लिए हैं। ठीक। तो और अवतारवाद, सर्वप्रथम अवतारवाद का जिक्र कहाँ मिलेगा, आप क्या बताएंगे, भगवत गीता में। अब आइए अवतारवाद को भी थोड़ा समझ लेते हैं, अवतारवाद क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। अवतारवाद, अव अव माने नीचे, तार माने आना, और वाद माने सिद्धांत, यानी नीचे आने का सिद्धांत। ये कैसा सिद्धांत है भाई, नीचे आने का सिद्धांत। नीचे आने का सिद्धांत का मतलब है कि जब पृथ्वी पे पाप और तमाम भ्रष्टाचार, तमाम चीजें बढ़ जाती हैं, तो विष्णु भगवान जो है वो अवतार लेते हैं, तो नीचे आते हैं, माने पृथ्वी पे आते हैं और सारा अवतार लेते हैं और सारा सिस्टम चेंज करते हैं। तो जैसे बुद्ध भगवान ने लिया था, उनको बताया गया कि विष्णु के अवतार है, उसी प्रकार कृष्ण भगवान भी लिए विष्णु के अवतार, कृष्ण भगवान को भी कहा गया। ठीक। अच्छा, अच्छा, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है। और अवतारवाद का जिक्र कहाँ मिलता है, भगवत गीता में मिलता है। कृष्ण विष्णु के अवतार है, ये कहा गया है, भगवत गीता में कहा गया है। ठीक। अच्छा, कृष्ण भगवान के जो अनुयायी थे, जो कृष्ण भगवान के अनुयायी थे, कृष्ण भगवान के मैंने जो कृष्ण भगवान के जो पूजा वूजा करते थे, उनको कहा जाता था क्या, भागवत। और इसी भागवत से क्या निकला है, भागवत धर्म। कृष्ण भगवान के जो अनुयायी थे, उनको कहा जाता था भागवत, और इसी भागवत से भागवत धर्म निकला है। ठीक। तो वैदिकोत्तर काल में कृष्ण विष्णु कृष्ण विष्णु भगवान मिल गए और इनका एक तादात्म्य स्थापित हो जाएगा, जिससे भागवत धर्म निकला। ये भागवत, इसी भागवत जब कृष्ण और आगे चल के इसी कृष्ण विष्णु भगवान को एक अलग नाम दिया जाएगा, वैष्णव धर्म। जब ये दोनों लोगों का एक समीकरण, एक तादात्म्य स्थापित हो जाएगा कृष्ण और विष्णु का, तो क्या कहा जाएगा, वैष्णव धर्म। इसी वैदिकोत्तर काल में ही, पहले वैदिकोत्तर काल में क्या कहा जाएगा, कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। ठीक। और कृष्ण के अनुयायी कृष्ण को कहेंगे भागवत, तो इसलिए इसको भागवत धर्म भी कहा गया। वैष्णव धर्म कैसे आया, वैष्णव नाम कैसे पड़ा, जब कृष्ण और विष्णु को आगे एक अलग तादात्म्य स्थापित हो जाएगा,
तो कृष्ण और विष्णु का जब तादात्म्य स्थापित होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, वैष्णव धर्म। तो वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, ये सारी चीजें कैसे कैसे आ रही मैं आपको अभी तक ये चीज बता दिया। ठीक। अच्छा, अब आगे इन्हीं कृष्ण कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान का, इन दोनों लोगों का समीकरण 300 बीसी में, इसी वैदिकोत्तर काल के जस्ट लास्ट में 300 बीसी में इन दोनों लोगों का एक एक समीकरण एक नए देवता से स्थापित किया जाएगा जिसको कहा जाएगा नारायण। क्या? नारायण। माने कृष्ण और विष्णु दोनों का एक समीकरण स्थापित होगा जिसे क्या कहेंगे हम, नारायण नाम के देवता से समीकरण स्थापित किया जाएगा जिसे हम नारायण कहेंगे। अच्छा, न- नारायण भगवान, नारायण के जो अनुयायी थे वो क्या करते थे, नारायण भगवान के 5 दिन और 5 रात लगातार पूजा करते थे। इसीलिए पंचरात्रि धर्म, ये पंचरात्रि धर्म, इसीलिए इसको पंचरात्रि धर्म यानी कि इसी वैष्णव धर्म को आगे चल के पंचरात्रि धर्म कहा गया। ठीक, पंचरात्रि धर्म कहा गया। अच्छा, अब ये 300 बीसी के जब आगे जाएंगे तो गुप्त काल आएगा। तो गुप्त काल में जो वैष्णव धर्म था, जो वैष्णव धर्म था वो अपनी सबसे उत्कृष्ट अवस्था में था, एकदम चरम पे था वैष्णव धर्म। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि जो गुप्त शासक थे, जो गुप्त शासक थे वो जो राजकीय चिन्ह उपयोग करते थे, जैसे गरुड़, गरुड़ राजकीय चिन्ह उपयोग करते थे। ठीक। और इसके बाद गुप्त राजाओं की जो उपाधियां होती थी, परम भागवत, गुप्त राजाओं की उपाधियां क्या होती थी, परम भागवत। और इनके राजकीय चिन्ह गरुड़ हुआ करते थे। ये सारी चीजें किससे हैं, वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो वैष्णव धर्म गुप्त काल में सबसे उत्कृष्ट अवस्था में था। तो ये देखिए आपका, देखिए कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, देखिए कैसे ऋग वैदिक काल में विष्णु भगवान का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, उत्तर वैदिक काल में कृष्ण भगवान का मिलता है, और छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसी छांदोग्य उपनिषद इनके गुरु घोर अंगिरस का भी जिक्र मिलता है। कृष्ण भगवान अलग है, विष्णु भगवान अलग है। ये दोनों आगे चल के वैदिकोत्तर काल में इन्हीं दो लोगों का क्या कहा गया कि जो जो महाभारत काल के कृष्ण है वो विष्णु जी के ही अवतार हैं। ठीक। और यहीं से अवतारवाद की संकल्पना आती है। इसी अवतारवाद माने भगवत गीता में अवतारवाद का सर्वप्रथम जिक्र मिलता है। ठीक। इन्हीं दोनों देवताओं को आगे एक अलग से, एक अलग देवता से स्थापित कर, जिसे जिसे क्या कहते हैं, वैष्णव धर्म, एक अलग समीकरण स्थापित कर जिसे वैष्णव धर्म कहते हैं। फिर इन्हीं दोनों को एक और आगे बढ़ते हैं तो इन्हीं दोनों भगवान, इन्हीं दोनों लोगों को एक, दोनों का समीकरण एक अलग समीकरण स्थापित हुआ जिसे हम नारायण कहते हैं। नारायण के जो अनुयायी थे वो 5 दिन 5 रात पूजा करते थे, इसीलिए इस वैष्णव धर्म को आगे चल के पंचरात्रि धर्म पड़ गया। ठीक। और जो ये वैष्णव धर्म था ये गुप्त काल में सबसे अपने उत्कृष्ट अवस्था में था। जब गुप्त काल में आपको बताऊंगा तो उसमें आपको पूरा ये डिटेल हो जाएगा। ठीक। ठीक है। तो अब आइए, अब देखते हैं यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, पंचरात्र धर्म, क्यों अलग अलग नाम है? भागवत धर्म क्यों नाम है? क्योंकि जो कृष्ण के अनुयायी थे उन्हें भागवत कहते थे, तो अनुयायी जो भागवत है, भागवत धर्म हो गया उसी से। पंचरात्र क्यों है? क्योंकि कृष्ण और विष्णु के आगे अ, जो आगे एक ईश्वर से स्थापित कर, जिसे नारायण कहते हैं, नारायण की जो पूजा करते थे 5 दिन 5 रात करते थे, नारायण को पंचरात, यहाँ पंचरात धर्म आ गया। वैष्णव धर्म का ये भी मैंने बताया। तो आइए इसको देखते हैं। तो वैष्णव धर्म के संस्थापक वृष्ण अथवा सातत्यवंशी कृष्ण, ये वृषण है, कृष्ण नहीं है, वृषण अथवा सातत्यवंशी कृष्ण है। ठीक। अच्छा, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में। अभी याद करने की जरूरत है, अगर ऐसे आप दिमाग में रखें तो कभी याद करना पड़ेगा, कभी नहीं याद करना पड़ेगा। तो कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में है। अच्छा, इनके गुरु किस भगवान के गुरु घोर अंगिरस थे, घोर अंगिरस का भी जिक्र इन्हीं छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, ये भी दिमाग में रखिएगा। महाभारत काल में कृष्ण को विष्णु का अवतार कहा गया है, इसी से वैष्णव धर्म आता है, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख भगवत गीता में। भाई, यहीं पे तो कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, तो अवतारवाद की संकल्पना यही शुरू थी, ये कहाँ बताया गया है? भगवत गीता में बताया गया, तो यहीं पे तो अवतारवाद निकलेगा, भगवत गीता में ही अवतारवाद निकलेगा, तो भगवत गीता में है। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है, अभी मैंने बताया आपको।
कृष्ण के अनुयायी ने भागवत कहते थे, कृष्ण के अनुयायी ने भागवत कहते थे, इसीलिए इसका इस धर्म का नाम भागवत धर्म पड़ा। पंचरात्र धर्म, नारायण नाम के आगे इन दोनों लोगों का एक नारायण नाम से देवता से समीकरण स्थापित कर दिया जाता है, और नारायण के जो अनुयायी थे वो 5 दिन 5 रात पूजा करते, इसलिए इसको पंच आगे चल के इसको वैष्णव धर्म को पंचरात्र धर्म भी कहा गया। ठीक, तो ये तो हो गया वैष्णव धर्म का विकास और उससे संबंधित ये। अब वैष्णव धर्म का वो देख लेते हैं हम, विशेषताएं। वैष्णव धर्म की कुछ विशेषताएं हैं और वैष्णव धर्म का कुछ प्रसार है, जैसे उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में। ठीक, तो आइए वैष्णव धर्म का विशेषताओं को देखते हैं। वैष्णव धर्म की विशेषताएं, तो पहला क्या है, इसकी 3 विशेषताएं हैं। पहला, वीर पूजा या पंचवीर पूजा या चतुर्भ्यू। तो चतुर्भ्यू को रुकिए अभी समझते हैं क्या है इसका मतलब। पहले वीर पूजा या पंचवीर, तो वैष्णव धर्म में वीर पूजा या पंचवीर पूजा होती थी। जैसे 5 लोगों की कुल पूजा होती थी। कितने लोगों की? 5 लोगों की। 5 लोगों की पूजा थी, इसलिए पंचवीर पूजा कहते थे, या इसको वीर पूजा। कौन 5 लोग? वासुदेव यानी श्री कृष्ण भगवान, संकर्षण यानी बलराम, प्रद्युम्न उनके पुत्र, और ये अनिरुद्ध, ठीक, ये सांब। तो 5 लोगों की पूजा के नाते इसको क्या कहा जाता था? पंचवीर पूजा, ठीक, या वीर पूजा। अच्छा, चतुर्व्यूह कहा जाता, चतुर्व्यूह पूजा क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये जो सांब था, सांब, ये सांब जो है जाम्बवती से उत्पन्न पुत्र था, और जाम्बवती जो थी चांडाल कन्या थी। तो बाद में क्या किया गया, सांब को, इन 5 में से सांब को बाहर कर दिया गया। फिर बाद में इन 4 की पूजा की जाने लगी। इन चारों की, जब इनको बाहर कर दिया गया और इन 4 की पूजा की जाने लगी, तो इसको क्या कहा गया? चतुर्व्यूह। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा आप कि वीर पूजा या पंचवीर पूजा या इसको चतुर्व्यूह पूजा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, अच्छा, वैष्णव धर्म की एक विशेषता है अवतारवाद। मैंने आपको बताया था भगवत गीता में, अभी मैंने बताया भगवत गीता में अवतारवाद की संकल्पना आती है। तो ये उसकी एक विशेषता है वैष्णव धर्म की। कुल कितने अवतार हैं? जयदेव के गीत गोविंद में, जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है, उसमें उन्होंने कितना बताया? कुल 39 अवतार, यानी कि विष्णु भगवान के कुल 39 अवतार होंगे। ठीक, जिसमें से 10 अवतार लोकप्रिय अवतार है। 10 अवतार, जैसे पहला मत्स्यावतार, कुर्मा अवतार, 12 अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि या भावी। ठीक, तो ये 10 अवतार लोकप्रिय अवतार हैं। मत्स्या माने मत्स्य, मत्स्य अवतार, कुर्मा, कुर्म अवतार, बराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। ये कल्कि जो है ये भावी अवतार, यानी कि जो विष्णु भगवान है वो अगला अवतार कौन सा लेंगे? कल्कि अवतार। भावी मतलब अगले अवतार, विष्णु भगवान का अगला अवतार। ये अवतार अभी हुआ नहीं है, और ये सारे अवतार हो चुके हैं। कृष्ण, बुद्ध, परशुराम, राम सब हो चुके हैं। ये कल्कि अगला अवतार है किसका? विष्णु भगवान का। ठीक, तो ये अवतारवाद की जयदेव ने अपने गीत गोविंद में लिखा। 39 अवतार कुल है, लेकिन 10 अवतार लोकप्रिय हैं, ये है। अच्छा, इस चीज में मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये जो 10 अवतार हैं, इसके बारे में आप जाको, आप यूट्यूब पे तमाम चीजें, रील्स फिल्स तमाम चीजें देखते हैं। कम से कम इसको जाके एक एक चीज, जैसे 12 अवतार, आप सर्च करके इसको पढ़िएगा कि क्या इसमें कहानी घटी, क्या कौन सा अच्छा, ये अवतार होते क्यों, ये भी मैंने आपको बताया। बुद्ध भगवान को भी अवतार कहा गया विष्णु भगवान का। ठीक, अवतार होते हैं क्योंकि जब पृथ्वी पे पाप बढ़ जाता है, भ्रष्टाचार हो जाता है, तो विष्णु भगवान अवतार लेते हैं। ठीक, तो ये 10 अवतारों को आप ऐसे ही सर्च करके पढ़िएगा कि अवतार जब लिए तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, अभी ये पढ़ने का मतलब ये नहीं कि पूरा उस पर रिसर्च करने डाल लगे। अब मैं पूरा रिसर्च कर डालूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं करना है। बस इसके बारे में आप जब खाली बैठे रहे तब। ठीक, तो बुद्ध और कल्कि ये हो गया, कल्कि अवतार। अच्छा, तीसरी विशेषता इसकी है कि 9, इसमें वैष्णव धर्म में 9 प्रकार की भक्ति की जाती है। वैष्णव धर्म में क्या है? 9 प्रकार की भक्ति की जाती है, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। नवधा भक्ति कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए, अब वैष्णव धर्म का ये 3, आप जो वैष्णव धर्म की विशेषताएं 3 है, ये मुख्य विशेष, इसको आपको दिमाग में रखना ही रखना है, इसको आपको भूलना नहीं है। 3 विशेषताएं हैं, वीर पूजा या पंचवीर पूजा या चतुर्वीर पूजा। कैसे कैसे है मैंने आपको बताया। अवतारवाद
ये महत्वपूर्ण विशेषता है। 9 प्रकार की भक्ति होती है वैष्णव धर्म में, ये भी महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। ठीक। अच्छा, वैष्णव धर्म का प्रसार। तो वैष्णव धर्म का प्रसार दक्षिण भारत में भी हुआ और उत्तर भारत में भी हुआ। मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, आगे प्रसार मौर्य काल, मौर्योत्तर काल में होता गया, तो वो मैं आपको ये बना के यहाँ लिखा। पहले दक्षिण भारत का देख लेते हैं। तो दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत के जो वैष्णव संत थे, दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत के वैष्णव संत थे, उनको हम क्या कहते थे? अलवार। क्या कहते थे? अलवार। तो दक्षिण भारत के जो वैष्णव संत थे उनको हम अलवार कहते थे। और इसी के आगे जस्ट मैं आपको बताऊंगा शैव धर्म। तो उनका भी शैव धर्म का भी प्रसार दक्षिण भारत उत्तर भारत में हुआ। तो दक्षिण भारत के जो शैव धर्म के जो संत थे उनको क्या कहते थे? नैनार। कैसे आप दिमाग में रखेंगे? जो दक्षिण भारत के शैव संत थे उनको नैनार कहते थे, और जो दक्षिण भारत के वैष्णव संत थे उनको अलवार कहते थे। तो शैव, शैव माने शिव, ऐसे कर लीजिए, शिव, शिव माने नयन, तीसरी आंख, तो नयन से नैनार। यानी दक्षिण भारत के जो शैव संत है उनको क्या कहा जाएगा? नैनार। त्रिनेत्र, नयन, आप ऐसे ऐसे आप तादाद में बैठा लेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक। दक्षिण भारत के वैष्णव संत को अलवार कहते थे। अच्छा, ये कुलशेखर केरल के राजा थे, ये एक वैष्णव संत थे। तो ये राजा होते हुए वैष्णव संत थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। केरल के राजा थे लेकिन ये संत थे, कुलशेखर। ठीक है, वैष्णव संत थे। ये आंडाल या कोदई, ये एक महिला थी, महिला संत थी। तो ये दो संतों का आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है। और ऐसे मैं 100 संत के बारे में भी एक दो जो महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण संत है, उनके बारे में मैं जब 100 बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा। ठीक। ये दोनों आपको मैं रखना है दिमाग में। अच्छा, उत्तर भारत में देखिए, मेगास्थनीज की इंडिका। अभी मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको, जब मौर्य काल पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल बताऊंगा। अभी बस आप इतना यहाँ जानिए कि मेगास्थनीज की इंडिका में क्या लिखा है कि मेगास्थनीज के इंडिका में लिखा है कि सूरसेन को लोग हेराक्लिस की पूजा करते थे। और हेराक्लिस का तादाद में किससे स्थापित किया था? कृष्ण से। ठीक। तो मेगास्थनीज अपनी इंडिका में लिखा है कि सूरसेन के लोग हेराक्लिस की पूजा करते थे, और हेराक्लिस का तादाद कृष्ण भगवान से स्थापित की, हेराक्लिस कृष्ण ही थे। ठीक। तो ये चीज दिमाग में रखना है। अच्छा, वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य बिरसा या बेसनगर से मिला है। अच्छा, ये तो हो गया अभिलेखी साक्ष्य वैष्णव का। अब आपको एक मैंने आपको बताया था कि लिटरेरी सोर्स यानी साहित्यिक सोर्स मैंने बताया था। जैसे मैंने बताया ना कि अभी विष्णु भगवान का जी कहाँ मिलता है सर्वप्रथम? तो ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद क्या है? विष्णु भगवान का साहित्यिक स्रोत है। किस भगवान का? छांदोग्य उपनिषद, वो भी साहित्यिक स्रोत है। तो इसी प्रकार से वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीनतम जो अभिलेखी साक्ष्य है वो विदिशा या बेसनगर से पाया गया है। ठीक है। अच्छा, इसको एक दिमाग में रखिएगा कि एक यूनानी राजपूत था, ये मैं आपको जो मौर्य काल मौर्य काल सब बताऊंगा तो उसमें मिलेगा। एक यूनानी राजपूत था हेलियोडोरस, तो उसने अपना एक गरुड़ स्तंभ लगवाया था, और उस गरुड़ स्तंभ में वासुदेव का नाम अंकित किया था, और स्वयं को क्या कहा था? स्वयं को भागवत कहा था। तो इससे अनुमान लगा था हेलियोडोरस वैष्णव धर्म को अपना लिया था। ठीक। या वैष्णव संत था, ये भी कह सकते हैं। ठीक। गुप्त काल में चरमोत्कर्ष। तो उत्तर भारत वैष्णव धर्म का गुप्त काल में एकदम चरम स्थिति थी। ये कैसे पता चलता? अभी मैंने आपको बताया ही कि गुप्त राजा थे वो परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, और उनके जो राजकीय चिन्ह थे वो गरुड़ हुआ करते थे। गरुड़ जी किसकी सवारी है? आप याद करिए, दिमाग में रखिए। ठीक। तो ये चीजें हो गई आपका वैष्णव धर्म की विशेषता, वैष्णव धर्म का प्रसार और वैष्णव धर्म का विकास। तो वैष्णव धर्म से संबंधित चर्चा अब समाप्त होती है। इससे कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आगे की चर्चा हम शैव धर्म स्टार्ट करेंगे। शैव धर्म के बाद फिर मौर्य काल स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।